हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी और आज हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर और क्वालिफायर के बारे में। और हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी डेटा टाइप की प्रॉपर्टी को ट्यून करने के लिए इस मॉडिफायर और क्वालिफायर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी मॉडिफायर और क्वालिफायर क्या करता है। सबसे पहली चीज़ देखिए कि इट इज़ यूज्ड टू ट्यून द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा टाइप। ओके, किसी भी डेटा टाइप की हम प्रॉपर्टी को ट्यून करते हैं, उसके विड्थ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम किसी भी डेटा टाइप के साइज को चेंज करके कर सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप को साइन अनसाइन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसकी साइननेस हम लोग बता सकते हैं। और कोई भी डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उस डेटा टाइप के लोकेशंस को भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और एक्सेस प्रॉपर्टी जो है ये हमें ये बताता है कि किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को हम लोग कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है मॉडिफायर और क्वालिफायर्स के। तो हम लोग आगे समझते हैं कि मॉडिफायर और क्वालिफायर को किस तरह क्या क्या होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे लोग मॉडिफायर और क्वालिफायर को केवल कहते हैं, सभी हमारे क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, सभी को क्वालिफायर भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग मॉडिफायर और क्वालिफायर की तरह से समझेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं मॉडिफायर और क्वालिफायर के बारे में। चलिए यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, मॉडिफायर है। मॉडिफायर को हम लोगों ने क्या किया है, दो कैटेगरी में डाला है, साइज पॉइंट ऑफ व्यू से, साइननेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं और इसमें साइंड और अनसाइंड आता है। ओके, क्वालिफायर में दो चीज़ें आती हैं, कांस्टेंट एंड वोलाटाइल। ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये किस किस तरह के कीवर्ड्स है। हर एक कीवर्ड्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो मॉडिफायर और क्वालिफायर हमें क्लियर हो गया। आप यहाँ पे नोट में देख रहे होंगे, तो अनसाइन फ्लोट डज नॉट सपोर्ट, मतलब हम लोग फ्लोट को अनसाइन नहीं लिखते हैं, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें देखा होगा कि एक साइन बिट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं, जिसमें हम लोग 0 या 1 देकर हम लोग ये बताते हैं कि मेरा नंबर साइंड है या अनसाइंड है। उससे रिलेट करके हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक रिजर्व बिट है जो हमें ये बता रहा है कि नंबर साइंड है या अनसाइंड है, ओके, तो हमें लिखने की, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है फ्लोटिंग को कि वो अनसाइंड है। ओके, सो दैट्स वाई अनसाइंड लिखने का कोई मतलब नहीं है और ये सपोर्ट भी नहीं करता। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करें तो हमारे पास एक स्टोरेज मॉडिफायर भी होता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, स्टोरेज मॉडिफायर है। हमारे पास क्या है, स्टोरेज मॉडिफायर। इसमें क्या है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड इनलाइन। ये क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के स्टोरेज पॉइंट को डिफाइन करते हैं। जैसे इन केस ऑफ ऑटो, जनरली इन सी प्रोग्रामिंग हम लोग ऑटो कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लोकल वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है। ओके, तो हमें ऑटो लिखने की जरूरत नहीं होती। बट इन केस ऑफ C++ दिस वुड बी टोटली डिफरेंट। ओके, बट यहाँ पर आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लोकल वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक कीवर्ड हम लोग वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि हमारा वेरिएबल कहाँ पर स्टोर होना चाहिए। एक्सटर्न भी हमारा क्या होता है, वेरिएबल और फंक्शन के लिए ही यूज़ होता है। रजिस्टर जो होता है वो केवल वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। रजिस्टर की बात करें तो किसी भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ओके, तो उस रजिस्टर में अगर रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उस रजिस्टर में कोई भी वेरिएबल स्टोर हो सकता है ताकि हम फास्ट एक्सेस कर सकें। तो उस केस में हम रजिस्टर कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इस मॉडिफायर का यूज़ करके वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। इनलाइन ये बेसिकली फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं फंक्शंस के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत डिटेल में आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। बट कुछ बेसिक
मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझते हैं विथ एग्जांपल। तो देखिए, किसी भी डेटा टाइप को या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं अगर हम यूज़ करते हैं मॉडिफायर और क्वालिफायर का, तो एक स्टैंडर्ड चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडिफायर लिखते हैं, देन क्वालिफायर लिखते हैं, देन हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन सा है, एंड देन वेरिएबल नेम लिखते हैं। इसका हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, मॉडिफायर है हमारा, क्या है, साइंड। ओके, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, मॉडिफायर साइंड ही होता है, बट समझते हैं साइंड। क्वालिफायर हमारे पास क्या है, क्वालिफायर हमारे पास दो है, कॉन्स्ट और वोलेटाइल। ओके, और डेटा टाइप हमारा क्या है, हमने लिखा इंटीजर, वेरिएबल नेम मैंने लिखा var। तो समझिए, साइंड, कॉन्स्ट, इंटीजर, वेरिएबल। जबकि हम कॉन्स्ट लिखते हैं तो कभी भी हम इस तरह से लिखते नहीं है, हमेशा वैल्यू असाइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं और भी तरीके से, जैसे मैंने लिखा अनसाइंड, शॉर्ट, ओके, उसके बाद इंटीजर, शॉर्ट इन, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं और हम लोग ये स्टैंडर्ड को हमेशा फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम आपका क्वालिफायर अवेलेबल हो, ऑल टाइम मॉडिफायर अवेलेबल हो। ओके, कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ट्राई करते हैं और समझते हैं किस तरह से वर्क करता है और क्या आउटपुट आता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें देखिए, तो शॉर्ट इंट काउंट 1, लॉन्ग इंट काउंट 2, शॉर्ट काउंट 3। तो शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट इंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर होता है। और यहाँ पर लॉन्ग भी केवल लिख सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग इंट कंसीडर होगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइल कराएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, इसको कंपाइल कराया, आउटपुट हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो शॉर्ट हमारा 2 बाइट का है और लॉन्ग 4 बाइट का है। लॉन्ग इंट हमारा 4 बाइट का है और शॉर्ट हमारा क्या है, 2 बाइट का है। तो इससे हमारा क्लियर है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, साइंडनेस हम लोगों ने चेक किया है, यहाँ पे अनसाइंड इंट है और साइंड इंट है। तो अगर इसका साइज चेक करें तो क्या आना चाहिए, चलिए इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर अगेन GCC, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, सबसे पहले कंपाइल कराया, देन आउटपुट को हमने क्या किया, रन कराया। तो हमारा इंटीजर जो है अभी हमारा क्या ले रहा है, अनसाइंड और साइंड दोनों की बात करें तो दोनों क्या होते हैं, 4 बाइट के होते हैं। कैरेक्टर हमारा क्या होता है, वो 1 बाइट का होता है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारा क्या है, थर्ड एग्जांपल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड लॉन्ग। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो क्या होता है, साइंड होता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंड। ओके, आप इसको इधर या इधर भी लिख सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए GCC 3, ओके, मतलब यहाँ पर देखिए, तो शॉर्ट हमारा कितने बाइट का है, चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, शॉर्ट हमारा क्या होना चाहिए, 2 बाइट का होना चाहिए, और लॉन्ग हमारा 4 बाइट का होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो साइंड लॉन्ग है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंड लॉन्ग इंट। ओके, अब आते हैं लास्ट एग्जांपल में। ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, लेकिन इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। GCC, ओके,
आंसर क्या आना चाहिए, एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, देन इसको मैच करिए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये अनसाइन इंट है और ये साइन इंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। काउंट 1 इज़ ग्रेटर देन काउंट 2। ऑब्वियसली अगर हम नंबर की बात करें तो काउंट 1 हमारा क्या है, 10 है, और काउंट 2 -1 है, तो काउंट 1 ऑब्वियसली बड़ा होगा। बट हियर आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये अनसाइंड है, ये साइंड है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो टाइप कन्वर्जन होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पर दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ओके, टाइप कन्वर्जन मैं अपकमिंग वीडियोस में बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो टाइप कन्वर्जन यूज़ हुआ है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन यूज़ हुआ है, जिसमें कि कंपाइलर खुद से टाइप को प्रमोट या डिमोट करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो साइंड है, साइंड इंट है, मीन्स काउंट 2 क्या हो जाएगा, ये अनसाइंड हो जाएगा, और उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर जब कंपैरिजन होगा। तो जब ये कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। ओके, तो उस केस में आपको क्या होगा, ये बड़ा होगा, राइट, और ये हमारा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल क्लियर मैं अपकमिंग वीडियोस में मैं इस पे और थोड़ा सा डिटेल में प्रिंट करके मैं समझाऊंगा, बट आप ये समझिए कि ये क्या होगा कि ये काउंट 2 से बड़ा होगा, और जो कि यस नहीं प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा। ओके, जब मैं एक बार टाइप कन्वर्जन के बारे में मैं पूरा क्लियर समझा दूंगा तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा डिटेल में क्लियर समझ में आएंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।